हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का पीसीएस सर्कल के इस वीडियो में। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए एक आखिरी मिनट वीडियो है जहां पर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आप सभी के एग्ज़ाम में आखिरी टाइम पे आप सभी को किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी अपना जो भी स्टडी कर रहे हैं, अब आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिकॉज आपने जो भी पढ़ना था सब कुछ पढ़ लिया है पिछले 1 सालों में और लास्ट के 1 महीनों में या फिर कल के दिन तक। बट यस, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर, तो आप उसको आज शाम को 5 बजे तक रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, बिकॉज अब आपकी चीज़ों को अब पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, फैक्ट को याद कर लिया होगा। और जैसा कि जब मैंने ISFR का एक छोटा सा वीडियो डाला था, तो आप सभी को हमने ये बताया था कि आप सभी अपने नोट्स को बिल्कुल A4 साइज़ के 4 टुकड़े करने के बाद छोटे छोटे लिखने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप सभी ने उसको अगर फॉलो किया होगा तो आप बस उसी पेजेस को पढ़िए आज। बाकी उसके अलावा और कुछ भी स्टडी मत कीजिए, बिकॉज आपने जो भी स्टडी सेक्शन पहले स्टडी कर रखा होगा वो अब आपका पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो ही गया होगा, नो डाउट। और उस पर अभी आपको ऐसा फील होगा कि यार हमको ये पार्ट भी छूटा है, ये भी छूटा है, वो भी छूटा, हिस्ट्री में छूटा है, पॉलिटी में ये छूटा है, राइट। आपको ऐसा फील होगा, बट बिलीव मी, आपने अगर उसको एक बार स्टडी किया होगा तो पेपर में अगर प्रश्न आएगा आप उस प्रश्न को बिल्कुल करेक्ट कर ले जाओगे। तो बहुत ज़्यादा टेंस होने की आवश्यकता है नहीं। उसके अलावा एक ये है कि पेपर में जाने से पहले आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, सो दैट आप वहाँ पर जाओ तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाओ और अपने पेपर में आपको नींद ना आए। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। प्लस उसके अलावा एक चीज़ और, जो लोग बोलते हैं ना, मतलब आपको लैक्टिक वाली चीज़ें से दूर रखना है। मतलब कि आपको दूध, दही, छाछ वगैरह का कल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। बिकॉज जैसे कि आप पेपर के बाद लोग जाते हैं तो लोग को दूध मिलता है, छाछ मिलता है, लोग पी लेते हैं, बट पेपर 2 में आपको नींद आती है। तो आप सभी दूध, दही वगैरह से कल के दिन दूर रहें, सो दैट आपको नींद ना आए। आप चाहें तो अपने साथ, अच्छा, एग्ज़ाम में आपको क्या क्या जाना है लेके, सबसे बड़ी बात तो है कि आप सभी को एक ब्लैक पेन तो लेकर जाना ही है। ब्लैक पेन इधर, यहाँ नहीं है ब्लैक पेन। आप ये देखना कि आप जो भी ब्लैक पेन ले जाना, ये वाला तो मत ले जाना। इसकी जगह एक दूसरी पेन आती है जिसका निब बहुत मोटा होता है, ये वाला पार्ट आप उसको ले जाना, ताकि आपका गोला जल्दी से फिल हो जाए। वो पेन यहाँ तो दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, नीचे वाले ऑफिस में होगा वो। हम्म, हमारा वो पेन यहाँ पर है नहीं। उसका ढक्कन कुछ ऐसा होता है, तो आप ये वाला पेन ले लेना और कोशिश करना कि उसका निब मोटा हो, ताकि आपको गोला फिल करने में प्रॉब्लम ना आए, मतलब कम से कम टाइम लगे। उसके अलावा एक बात यह है कि अब आपको पेपर में किन किन बातों को फॉलो करना है, आप सभी हम पहले उसको देख लेते हैं। आपको तो एक घड़ी एग्ज़ाम में लेकर जानी है, जो कि इस तरह की घड़ी हो, राइट। मतलब कि डिजिटल ना हो, ऐसी कुछ घड़ी ना हो, ऐसी घड़ी हो ताकि आपको वो लोग लेकर जाने दें। उसके अलावा एक पानी का बोतल आप सभी को लेकर जाना है, राइट। उसके अलावा अगर आप सभी चाहें तो दफ्ती भी अवश्य रख सकते हैं, सो दैट आप सभी को वहाँ पर गोला फिल करने में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कई बार क्या होता है कि जो यूपी के एग्ज़ाम ऐसे स्कूलों में होते हैं जहाँ पे बेंच बहुत ख़राब होगा, बेंच बहुत ऊबड़ खाबड़ होगा, या फिर बेंच बहुत छोटा छोटा, जैसे कि जो बच्चों के स्कूल होते हैं, जो फिर 5-6 में, उनके हिसाब से सीटें होती हैं और आपको वहाँ पर पेपर देना पड़ सकता है। तो सीट बहुत अनकम्फर्टेबल सा होगा। तो अपने साथ एक दफ्ती भी लेकर जाएं, जिस पर आप एटलीस्ट गोला वगैरह रख कर भर सकें। तो आप इन सब चीज़ों को देख लेना। उसके बाद ये है कि आप सभी को प्रश्न कितने सॉल्व करने हैं पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप सभी ने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दे रखे होंगे अप्रॉक्सीमेटली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने लगभग 30 मॉक तो दिए ही होंगे। तो आप सभी को यहाँ पर क्या फोकस करना है, आप सभी को सबसे पहले ये फोकस करना है कि आपकी टाइम काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप 105 मिनट में आप सभी 150 क्वेश्चन कर ले जाएं। बिकॉज ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, 105 क्वेश्चन को 150 प्रश्न को 105 मिनट में करना, राइट। उसके साथ ये है कि आप सभी को पेपर को कम से कम 2 राउंड में सॉल्व करना है। 2 राउंड में आप सभी को पेपर को सॉल्व करना है। 2 राउंड की बात करूं तो जो हमारा पहला राउंड होगा, आप उसमें जो भी बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न हो, आप सभी पहले राउंड में आसान वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो प्रश्न, थोड़े से कठिन प्रश्न हो, आप सभी उसको कर लेना। अगर फिर आपको लगता है या टाइम बचा है, तो आप थर्ड राउंड में जो बिल्कुल कठिन प्रश्न हो, आप उसको कर लेना। और आपको क्या टारगेट करना है यार, देखो सबका यहाँ पर बिल्कुल अपना अलग अलग अप्रोच होता है। जो बेस्ट अप्रोच ये हो सकता है कि हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप कोशिश करो आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स हो, कम से कम 120 प्लस आए, जिससे कि
आपका पीटी आसानी से हो जाए और आप फिर आगे चल के मेंस के बारे में देखें। अच्छा, एक बात और ये है कि ये सबका अपना अलग अलग प्लान होगा, तो आप सभी अपने प्लान पर स्टिक रखना, बट कोशिश करना कि पेपर को 3 राउंड में करना, और जो आपका पहला राउंड हो आप उसको कोशिश करना कि 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप इसको कंप्लीट कर लेना, राइट। उसके बाद फिर आप जो दूसरा राउंड हो आप उसको देखना कि वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका तीसरा राउंड हो, बिकॉज में टाइम लगने वाला है तो इसमें अच्छा खासा आप ये मान के चलो 1 आवर्स के अराउंड हो जाएगा टाइम, राइट। तो आप इसको यहाँ पे कर लेना 30 मिनट, राइट। तो जो आपका पहला और दूसरा राउंड हो, बिकॉज जो पहला राउंड है ना उसमें आपको बहुत आसान आसान से प्रश्न करने हैं, और जो मतलब प्रश्न बिल्कुल आपको आता है और बिल्कुल फैक्ट वाले प्रश्न हो आप सभी उसको फर्स्ट में कर लो। एटलीस्ट जो प्रश्न आपको आता होगा वो आपके हाथ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े से हो टफ, जिसमें मतलब आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ रहा है, उसके बाद आप उसको कर लेना, वो भी लगभग 30 मिनट में कर लेना। उसके बाद जो प्रश्न टफ है यार कि जिसमें आपको टाइम देना ही देना है, आप उसको फिर 1 घंटे में करना। ये मैंने 1 मिनट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 1 आवर्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 घंटा हो गया। 2 घंटा क्या, आपको यहाँ पे ये मान के चलो 45 मिनट ही वो लोग देंगे, बिकॉज आपका जो 15 मिनट होगा ना वो क्या होगा कि पेपर आएगा, वो आपको साइन कराने आएगा, राइट। और हो सकता है वहाँ पर फ़ैन ना चलता हो, बेंच ख़राब हो, शोर हो क्लास में, तो आप ये मान के चलो आपका वहाँ पे 10 से 15 मिनट ख़राब होना ही होना है। तो आपको अपनी स्पीड बहुत बरकरार रखनी है, और आसपास जो भी शोर हो रहा है आप सभी को उन सब चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये कि आपको गोला कैसे बनना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, गोला बनने का सबका अपना रूल होता है, बट जो आपको OMR सीट बनने का बेस्ट तरीका ये है कि आपका उसमें कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका उसमें आउटपुट आए। तो जैसे क्या होता है ना, काफ़ी लोग एक तो ये करते हैं कि सारे प्रश्न को एक बार पूरा सॉल्व कर लेंगे, 150 प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर OMR भरते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि अगर इसमें आपका एक भी सीक्वेंस खराब हुआ तो आपका पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो आप इस रूल को तो बिल्कुल मत फॉलो करना। एक दूसरा होता है रूल, वो क्या होता है, लोग एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, एक गोला भरते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा गोला भरते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं, तीसरा गोला भरते हैं, ठीक है, और चौथा सॉल्व करते हैं, चौथा, मतलब कि हर एक प्रश्न को करते हैं और फिर गोला भरने भी जाते हैं। ये प्रोसेस ठीक है, बट इसमें क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पर आपका वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जैसे कि मैं बात करूँ वक्त का, तो अब अगर आपने एक प्रश्न ये पढ़ा, जैसे कि मान के चलो ये मैंने 2 प्रश्न सॉल्व किए हैं, होल्ड अ सेकंड। जैसे आपने एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व किया, उसके बाद फिर आपने पेज पलटाया, OMR शीट उठाया, उसके बाद फिर आपने गोला भरा, फिर आपने किया, फिर आपने गोला भरा। तो इसमें क्या होता है कि आपको हर एक प्रश्न में कम से कम 2 सेकंड का टाइम तो देना ही पड़ रहा है, 2 से 3 सेकंड का टाइम। तो आप सभी इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, थर्ड वाले में एक पेज पर जितने भी प्रश्न हो आप सभी उसको पहले अच्छे सॉल्व कर लें। यूपीएससी में तो टोटल 4 ही प्रश्न होते हैं, यहाँ पे शायद 6 प्रश्न हो जाए या 5 प्रश्न हो जाए। तो एक पेज पर जितने भी आए प्रश्न आप सभी पहले उसको कर लें, उसके बाद फिर आप OMR सीट को उठाइए, फिर सारे गोले को भर लीजिए। उसके बाद फिर आप दूसरे पेज को जाइए, वहाँ पे सारे प्रश्न कीजिए, उसके बाद OMR को लाइए, सारे प्रश्न को एक साथ कर लीजिए। तो ये जो ये तरीका होता है ये मुझे बेस्ट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो बार बार हम पेज मतलब OMR सीट को लाते हैं, जो हमारा हर OMR को फिलअप करने में हमारा 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एटलीस्ट वो हमारा सेफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपने जैसे कि ये आपका है, आपने इसको पेपर को सॉल्व किया, आपने इस पेज के सारे पेपर प्रश्न को सॉल्व किया, उसके बाद आप OMR सीट लाइए, फिर अच्छा एक का ये है, बी का ये है, सॉरी 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये, 5, 6 आप ऐसे कर लें, तो इसमें आपका टाइम थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका OMR का आपको फॉलो करना चाहिए। एक बात और ये है कि आपको प्रश्न कितने सॉल्व करने हैं। तो देखो, ऐसा आप लोग कुछ मत सोचना, कोशिश करना कि आप सभी मतलब जो बेस्ट सलाह यही होती है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, कोशिश करें कि 140 के अराउंड तो आपके प्रश्न हो ही जाए। बिकॉज देखो यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग, तो आपको डिफरेंट टैक्टिक तो अपनानी होगी, और ऐसा तो ये नहीं होगा कि आपको सारे प्रश्न आता ही हो, राइट। आप ये मान के चलो 150 में से आपको शायद आउट ऑफ 150 आपको शायद यहाँ पे आप जब पहला राउंड करेंगे आप इसमें शायद आप ये मान के चलो 30 से लेके 45 प्रश्न ही कर पाएँ, जो आपका फर्स्ट राउंड होगा, हालांकि जो कि बहुत आसान प्रश्न होगा। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा राउंड होगा आप उसमें शायद 40 के अराउंड प्रश्न ही कर पाएँ, राइट। अगर मान लो आपने इसमें 45 किया, इसमें 40 किया, तो आपका टोटल 95 प्रश्न हो गया। बट इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सब कुछ करेक्ट ही किया होगा, राइट। इसमें आपने कई सारे प्रश्न गलत भी किए होंगे, नो डाउट। तो अप्रॉक्सीमेटली आप सभी ने
लगभग लगभग 100 प्रश्न तो आपने 2 राउंड में कर लिया, लेकिन यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन ये होगा कि आप कम से कम जो आपका तीसरा राउंड होगा, आप जब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 प्रश्न करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली 140 का राउंड आ जाएगा, तो इसमें आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक बात यह है कि देखो, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप क्या ऑप्शन टिक कर रहे हैं। उसके अलावा एक बात यह है कि आप इसमें जैसे मान लो ये 45 प्रश्न है, यहाँ पे आपका शायद यहाँ पे 5 प्रश्न रॉन्ग हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे 5 प्रश्न हट जाए बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका 10 प्रश्न हट जाए, राइट। अगर आपका 10 प्रश्न यहाँ से हट गया, 5 प्रश्न मतलब कि 15 प्रश्न हट ही गया, यानी कि आपने 100 में से सिर्फ 85 क्वेश्चन ही करेक्ट किए हैं, प्लस आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन गलत भी तो किए हैं, तो इसका भी तो जाएगा वो जो नेगेटिव मार्किंग से जुड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड के बाद आपका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, तो आपको थर्ड राउंड में जाना ही होगा। और जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, सबका थर्ड राउंड सब में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, और उसमें कठिन से कठिन प्रश्न को, जहाँ पे उनको कई सारे ऑप्शन आते नहीं हैं, वो पहले ऑप्शन को हटाते हैं, ABCD में से 4 ऑप्शन को वो पहले हटा देते हैं। ऑप्शन ए ये राइट, उनके पास अगर 2 बचा तो देखते हैं कि 2 में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप चूज़ करना। तो आपने ऑफकोर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 टेस्ट पेपर तो दिया ही होगा, तो आप सभी ने उसमें ये तो जाना होगा कि आप ऑप्शन को कैसे हटाना है, आपको बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करना है। बट जो हमारा यही है रूल कि आप कम से कम 140 प्रश्न तक तो जाएँ ही जाएँ, सो दैट आप सभी स्कोर के बहुत ज़्यादा पास तक आएँ। अच्छा, इसमें एक बात और ये है कि आप सभी को चॉकलेट भी अपने साथ एक लेकर जानी है। चॉकलेट क्यों? क्योंकि देखो, चॉकलेट खाने के बाद ना आपका माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है। अब पेपर में क्या होता है, आप लोग थक जाते हैं, तो आप सभी को आएगी नींद, राइट, थक जाएंगे और आपको आलस भी लगेगा। तो आप जब चॉकलेट खाएंगे तो आपका माइंड एक्टिव होगा, उसके बाद फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप सभी ये देखो कि आप सभी ब्रेक के बाद तो पहले बात दूध दही छाछ वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपको ये लगेगा यार इससे हमारा पेट भर जाएगा, जो भूख है वो शांत हो जाएगी। आप मतलब दूध केले वगैरह लोग खा लेते हैं, तो आप सभी को इन सब चीज़ों को खाना नहीं है, क्योंकि इससे आपको आएगी क्लास में नींद, ठीक है। पेपर 2 में आपको क्या करना है, आप सभी बाहर जाना है, पानी वानी पीना है, चॉकलेट खाना है, जो भी खाना है, आप फास्ट फूड भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्का खाना है। उसके बाद जाना है पेपर 2 को, जैसे भी आप सभी ने प्रिपरेशन किया होगा उसको कर लेना। बाकी जो हमारा UPPCS मेंस पेपर 5 और पेपर 6 का गाइडेंस प्रोग्राम 18 से स्टार्ट हो रहा है। IAS सर्कल ऐप आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक या फिर एक मैं सेपरेट PDF को पिन कमेंट कर दूंगा, आप सभी उसमें जाके हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हमारा ऐप है आप उसको भी वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा चैनल है ये भी वेरीफाई हो नहीं पाया है, तो इसमें अभी मैं जो बाहर के लिंक होते हैं यूट्यूब के अलावा वो मैं नहीं डाल सकता हूँ, तो सारे लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे PDF में। तो आप सभी जाके उस लिंक से उस लिंक के थ्रू हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसमें अपने आप को खुद को इनरोल कर सकते हैं, और ये जो है ये पूरी तरह से फ्री है, राइट। और हम इसमें टोटल 4 से लेकर 5 सेशन लेंगे। हाउ टू टैकल पेपर 5 पेपर 6, और ये प्रोग्राम जो है, जो लोग UPPCS का पेपर 2023 का दे रहे हैं, या फिर जो लोग 2024 में देंगे, या फिर जिनका PT होगा या जिनका PT नहीं होगा, सभी लोग के लिए है। तो आप सभी लोग IAS सर्कल ऐप डाउनलोड कर लेना।